Hello students, how are you? Now today let's revise chapter 1, revision 1. Now question number 1. In question number 1, that is write 10 words. कल हमने ये आपको रिवीजन में दिया था बच्चों क्वेश्चन कि राइट इन वर्ड्स. अब आपको ये अच्छे से समझ में आ गया क्योंकि बहुत से बच्चों ने इसका आंसर सॉल्व करके दिया. तब मैंने देखा था कि क्या मिस्टेक्स. ओके, किसी ने स्पेलिंग रॉन्ग लिखी थी. तो सबसे पहले मैं उसी को डिस्कस करूंगी कि यू राइट द क्लियर एंड राइट स्पेलिंग. आपको राइट स्पेलिंग लिखनी है, जबकि मैंने यहाँ पे कल आपको बताया था पर लिख के कि 1000 की क्या होती है, 100 क्या होती है, टेंस की क्या है, लैक्स की क्या है ना. अब जो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा 3 डिजिट है तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 100 से. 4 डिजिट नंबर है तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 1000 से. अगर 5 डिजिट नंबर है तो हम 1000 एंड 10,000 को मर्ज करके रीड करते हैं. सपोज 1 2 6 3 4. अब इसमें कितने डिजिट नंबर है, ये 5. 3 + 2 दैट इज 5. अब इसको कैसे रीड करते हैं बच्चों, 1000 और 10,000 को हम कंबाइन रीड करते हैं. दैट इज 12,634 एंड वी राइट 12,634 In this way you write. This is called the write in words. ये words में कहलाता है. इस तरीके से लिखो. तो ये मैंने आपको कल रिवीजन किया. क्लियर. नाउ टुडे आई गिव यू द क्वेश्चन दैट इज राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. एक्सपेंडेड फॉर्म हमने आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या करते हैं. दिस ऑल अबाउट द रिवीजन. तो इसलिए यू ऑल आर फैमिलियर अबाउट द एक्सपेंडेड फॉर्म. हर बच्चे को आता है कि हम एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करते हैं. सपोज अ नंबर इज गिवन, दैट इज 1 2 3 4 एंड आई से दैट यू राइट इन एक्सपेंडेड फॉर्म. इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे बच्चों. फर्स्ट वी राइट 1. अब 1 के बाद हम देखेंगे कितनी डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स आर देयर. तो यू पुट द 3 zeros. क्लियर. उसके बाद हम नेक्स्ट डिजिट पे आते हैं 2. अब 2 के बाद हमने देखा कितनी डिजिट्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर, दैट इज 2 डिजिट. तो वी पुट 2 zeros. देन उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट डिजिट पे, दैट इज 3. अब 3 के बाद हाउ मेनी डिजिट भी देयर, दैट इज ओनली 1. तो वी पुट 1 zero एंड आफ्टर दैट द लास्ट डिजिट वी राइट. दिस फॉर्म इज कॉल्ड एक्सपेंडेड फॉर्म. ये वाली फॉर्म क्या कहलाएगी बच्चों, एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाएगी. तो इस तरीके से हमें कोई भी नंबर गिवन है तो उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म हम लिख सकते हैं. ये रिवीजन करवा रहे हैं बच्चों, इसीलिए हम एक एक 2 एग्जाम्पल हर पार्ट का आपको बताऊंगी. फिर उसके बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस देंगे और वो आपको सॉल्व करना है. क्लियर. पहले आप उसको समझ लीजिए कि वापस से हम रिवाइज करें कि ये चीज होती क्या है. आपको रिवाइज अप हो जाएगा. अगर कई बच्चे भूल गए हैं तो उन्हें याद आ जाएगा कि हम इसमें कैसे करते हैं. क्लियर. नाउ दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म. नेक्स्ट इज द शॉर्ट फॉर्म. अब शॉर्ट फॉर्म क्या होती है. शॉर्ट फॉर्म में जैसे एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है तो उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है. सपोज यहाँ गिवन है 1000 + 200 + 30 + 5. एक्सपेंडेड फॉर्म गिवन है. अब इसकी शॉर्ट फॉर्म में हम सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे 1000 सबसे है ज्यादा. 1000 में कितने जीरोस आ रहे हैं, 3 जीरो. इसकी डिजिट है 1.
उसके बाद हम आए 100 प्लेस। 100 प्लेस पे देखा 2 जीरो है, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद में कितने में जीरो होने चाहिए? 2 जीरो। कई बार होता है कि ये वाली चीज स्किप कर दी, छोड़ दी जाती है और नेक्स्ट टेंस पे आ जाते हैं। तो अगर 100 प्लेस पे कोई डिजिट नहीं है तो वहां हम क्या कर देते हैं? जीरो। लेकिन यहाँ तो अभी हमारे 100 प्लेस पे डिजिट है, दैट इज 2। उसके बाद कितने जीरो आने चाहिए? 2 जीरो के बाद 1 जीरो आना चाहिए। तो उसकी डिजिट क्या है हमारी? हमने 3 लिख दिया। उसके बाद सिंगल डिजिट आनी चाहिए, कोई जीरो नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब हम अपना चेक कर सकते हैं कि हमने जो ये लिखा है वो करेक्ट है शॉर्ट फॉर्म या नहीं है। तो इसको चेक करने का एक तरीका है बच्चों कि यहाँ जो स्टार्टिंग में हम देखेंगे कि 1000 हो रहा है, इट मीन्स 1000 से शुरू था ये। तो यहाँ पे भी किसमें पूरी 1 2 3 4 डिजिट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब 4 डिजिट होती है तब वो कहाँ से शुरू होता है? 1000 प्लेस। तो क्लियर दिस थिंग कि this if short form is given then we write the expanded form in this way. If expanded form is given then we write the short form in this way. Now is it clear? Now students, how we write the number name in international system? हम नंबर नेम मीन्स इन वर्ड्स में इंटरनेशनल सिस्टम में हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? अभी हमने आपको कैसे बताया था, इससे पहले जब हमने क्लास ली थी उस क्लास में बताया था कि इंडियन सिस्टम रखना, ठीक है, राइटिंग वर्ड्स। अब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम, हाउ वी राइट in words. Suppose your number is 90, 342. Here 119, 340. This is our number. न्यूमरल में लिखा हुआ है, इसको इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखना है। अब इंटरनेशनल सिस्टम में बच्चों हमने आपको जब पढ़ाया था ये बताया था कि इंटरनेशनल सिस्टम और इंडियन सिस्टम में 1s, 10s, 100s सेम होता है। उसमें भी फर्स्ट पीरियड में 3 आती हैं, ये 3 प्लेस 1s, 10s एंड 100। इंटरनेशनल में भी ये 3 आते हैं, 1s, 10s, 100। उसके बाद हम कॉमा लगाते हैं, उसके बाद वापस 3 डिजिट आते हैं, फिर कॉमा लगता है, फिर 3 डिजिट आते हैं। जबकि इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 डिजिट के पहले कॉमा लगेगा, फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा है, फिर 2 डिजिट के बाद। तो समझ गए बच्चों कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में 3 के पेयर्स होते हैं। अब हमें इसको नेम आउट करना है, तो हाउ वी राइट इन वर्ड्स। अब हम इसको सबसे पहले देखेंगे, ये सेकेंड पीरियड में हमारा 1000s पीरियड होता है, तो 119,000। How we read it? 100,000, 119,000 and 190,342. 342. In this way we write in international system. इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे। कैसे? अगेन आई 119,342. One more example I give you. Suppose here is 24,109. So how you write in international? 24,109. 24,109. In this way we write in international system. इस तरीके से हम इंटरनेशनल सिस्टम में लिखेंगे बच्चों। Now you clear the Indian system and international. If
कल हमने इंटरनेशनल सिस्टम बताया था आपको, आज कल हमने इंडियन सिस्टम बताया था बच्चों, आज हमने इंटरनेशनल सिस्टम बताया कि हाउ टू राइट इन वर्ड्स। द नेक्स्ट वन इज सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। द सेकंड टर्म इज I explain you that is successor and predecessor. अब बच्चों successor means क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं सक्सेसर में? किसी भी नंबर में हम क्या करते हैं, +1 करते हैं, ऐड 1 टू द नंबर, गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर दिया है उसमें हम +1 करते हैं। सपोज 2385, this is the given number 2385. Now you find out the successor of this number. The successor of this number is 2386. Means इसमें हमने क्या कर दिया, +1 कर दिया, तो we get 2386. ये हमारा आ गया। तो सक्सेसर मीन्स क्लियर हो गया। सक्सेसर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, या आफ्टर द नंबर मीन्स इस नंबर के बाद जो नेक्स्ट नंबर है जस्ट वो लिखते हैं, या फिर उसके अंदर +1 ऐड कर दें, तो दैट इज द सक्सेसर ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर, ये सब टर्म बच्चों आपको डिटेल में हमने समझा रखी है, ये रिवीजन पार्ट है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको। नाउ प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर होता है किसी भी नंबर का बिफोर, मीन्स कि पहले वाला नंबर, दैट इज -1। हम गिवन नंबर में से हम क्या करते हैं, -1। द प्रीडिसेसर हम निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, प्रीडिसेसर ऑफ ए नंबर इज 1 लेस देन द गिवन। ठीक है, हमारा 1 लेस होता है, -1 कर देते हैं हम। नाउ सपोज a number is given that is 2385. हमने सेम नंबर ले लिया, इसी नंबर का हमें क्या निकालना है, प्रीडिसेसर मीन्स किसके, पहले वाला, जस्ट बिफोर। और जस्ट बिफोर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, -1। इस नंबर में से हम क्या करें, -1। ठीक है, 1 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, 2384। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2384। दिस इज द प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर। हमारा इसका प्रीडिसेसर क्या आ गया, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, -1 किया, या इसके जस्ट बिफोर वाला, इससे पहले वाला नंबर क्या आएगा, 2384। नाउ ऑल ऑफ यू गॉट इट, द मीनिंग ऑफ दीज टू, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर में क्या करेंगे, +1, और प्रीडिसेसर में -1। क्लियर दिस थिंग? नाउ स्टूडेंट्स, रिवाइज प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, हाउ वी विल फाइंड आउट, द is equals to face value of the digit multiply value of the place. Right here, value of the place. Now you ask, what is the meaning of face value? Face value क्या है? Face value, किसी भी नंबर की हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट नेवर बी चेंज, वो चेंज नहीं होती प्लेस के अकॉर्डिंग। जैसे 1 प्लेस की फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो डिजिट है वो ही रहेगी 1 प्लेस पे जो डिजिट है। 10 प्लेस की अगर हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो जो 10 प्लेस पर डिजिट है वही रहेगी ना, ये प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती। लेकिन प्लेस वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हर डिजिट जो उसकी पर्टिकुलर प्लेस होती है उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। क्लियर? नाउ आई शो द एग्जांपल हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। द फेस वैल्यू, हाउ यू विल फाइंड आउट द फेस वैल्यू, एंड द नंबर इज गिवन दैट इज 2385।
In this you find out the face value of 3. हमें किसकी फेस वैल्यू निकालनी है यहाँ पर? 3. The face value of 3 is 3. यहाँ पे फेस वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी. वो 100 प्लेस पर है 3, लेकिन उसकी फेस वैल्यू फिर भी 3 ही रहेगी. ये चेंज नहीं होती है. क्लियर? जैसे हमारा फेस है, आप देख रहे हैं ना फेस पे हमारी आईज कहाँ है? यहाँ पे है. तो क्या बच्चों हमारी आईज यहाँ से यहाँ आ जाएगी क्या? नहीं. इट नेवर बी चेंज. ये चेंज नहीं होगी. हमारे फेस पे हमारी आईज का यहाँ पे प्लेस है तो ये यहीं पे रहेगी. जैसे नोज है तो हमारी यहीं पे है, माउथ है तो हमारा यहीं पे है. तो इट नेवर बी चेंज. तो फेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती प्लेस के अकॉर्डिंग. क्लियर? लेकिन प्लेस वैल्यू ये डिजिट प्लेस के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है. ऐसे देखिए प्लेस वैल्यू एंड द डिजिट, सेम डिजिट ले लूं प्लस 2 3 8 5. अब इसमें हमें 3 की प्लेस वैल्यू निकालनी है. अब 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 300. क्योंकि 3 कौन सी प्लेस पर था? 100. 3 की प्लेस 100 होगी, लेकिन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 300. मतलब 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों? 100 से. दैट इज द प्लेस वैल्यू. जो भी इसकी प्लेस होती है उससे हम इस डिजिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं. 3 इसकी 3 डिजिट थी और इसकी प्लेस 100 थी, तो 3 को हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. देन द प्लेस वैल्यू इज 300. अब आप देखिए एक डिजिट है. वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू, दैट इज द सो इट इज क्लियर टू यू, all of you, the place value and face value. Now you see the another example, that is 2 9 6 5. अब इसमें बच्चों आपको फेस वैल्यू निकालनी. ईच डिजिट, हर डिजिट की फेस वैल्यू निकालनी. तो 5 की फेस वैल्यू क्या आएगी? 5. 6 की फेस वैल्यू दैट इज 6. 9 की फेस वैल्यू दैट इज 9. 2 की फेस वैल्यू दैट इज 2. यहाँ पे हर डिजिट की हमने फेस वैल्यू फाइंड आउट की और हर डिजिट की फेस वैल्यू क्या रही? वो की वही रही, सेम रही. नाउ यू फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू. अब हमें बच्चों क्या फाइंड आउट करना है? प्लेस वैल्यू. हाउ वी विल फाइंड आउट? सेम एग्जांपल दैट इज 2 9. सेम डिजिट ले लेंगे हम. इसमें जो हमने फेस वैल्यू के लिए लिया था वही डिजिट हमने प्लेस वैल्यू. अब ईच डिजिट की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी. हर डिजिट की हमें प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी. ऐसे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? दैट इज 5. 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 60, क्योंकि ये कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है. अब इसी तरीके से हमारा जो ये 9 है, 9 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 900, क्योंकि ये 100 प्लेस पर. अब 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2000, क्योंकि ये 2 कौन सी प्लेस पर है? 1000 प्लेस पर है. तो जो डिजिट 1000 प्लेस पर है उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया? 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों? 1000 से. क्लियर? ये समझ में आ रहा है? अगेन आई रिपीट, 5 है, 5 की प्लेस वैल्यू 5, बिकॉज 5 into 1 दैट इज 5. 5 1 प्लेस पर है तो हमने 1 से इंटू किया, तो इसकी प्लेस वैल्यू 5 रही. देन 6 10th प्लेस पर है, 10 से इंटू किया तो वैल्यू इज 60. 900 प्लेस पर है, 100 से इंटू किया, द प्लेस वैल्यू इज 900. एंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 is in 1000 प्लेस, सो वी मल्टीप्लाई बाय 1000, दैट इट्स वैल्यू इज 2000. अब आपको समझ आ गया ये अच्छे से प्लेस वैल्यू है फेस वैल्यू.